बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं देसी चिकन आलू की सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देसी चिकन मैंने 1 kg लिए साफ़ करके और इसको धो के मैंने फ्रीज़ कर लिया था रात को। और अब मेरा बनाने का इरादा हो गया तो मैंने कहा मैं क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। सिंपल और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये हमने 1 पॉट ले लिया। इसमें मैं इस पर ज़रूरत पानी डाल लूँगी कि जितना ये गल सके उसमें चिकन। तो ये बहुत इजी बनता है और आपने आराम से देसी चिकन करके और आप फ्रीज़ कर ले तो 2 दफ़ा आप बना सकते, फुल आप ना बनाएं। तो ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। और इसमें जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो हम फार्मी खाते हैं उसकी कोई ताकत नहीं होती। तो ये 1 kg मैंने ले लिए और इसमें हम 1 लार्ज प्याज और लहसुन अदरक ये डाल के और इसको हम गलाने के लिए रख देंगे। आपको पता है कि देसी चिकन थोड़ा सा मुश्किल से गलता है आम निस्बत जो दूसरा फार्मी चिकन होता है वो तो भूनते ही गल जाता है। तो इसको आपने बिल्कुल हल्की आग पे और 2 कप पानी में आधा कप और भी डालूँगी, क्योंकि ये पानी कम है और चिकन थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे कि थोड़ा सा बड़ा चिकन था। तो ये गलाने के लिए रखते हैं और साथ ही इसका एक मसाला भी पीसते हैं जो इसमें बहुत अच्छा जायका देगा। और इसमें बॉयल आएंगे, बॉयल आते ही हम इसको बिल्कुल हल्की आग पे रख देंगे। और आप यकीन करें ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। और बहुत देसी स्टाइल में सिंपल जो गांव में बनते हैं वैसे हम बनाएंगे। देखिए इसमें मैंने हाफ़ कप और पानी डाल दिए, तो इस हिसाब से 2 कप के करीब पानी इसमें डल गया। 1 लार्ज प्याज और 8-10 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा बारीक काट के अदरक का। और इसमें हम थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक ऐड करके और इसको गलाने के लिए रख देते हैं। जी बस मुर्गा आपका गल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। कोई इतना अच्छा होता है कि बहुत जल्दी गल जाता है, कोई थोड़ा सा हार्ड होता है। आपको पता नहीं होता कि ये कितने साल का मुर्गा है, कितने साल की मुर्गी है, तो उस वजह से थोड़ा सा ये बंदे को तंग करता है। साथ ही हम इसमें 1 स्टिक दालचीनी का और 2 बड़ी इलायची ये हम ऐड करके, तो इससे जो चिकन की अपनी एक हींग होती है, स्मेल होती है, बेशक देसी हो जो भी हो, तो उसमें वो ये बहुत अच्छी खुशबू में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें बिल्कुल आपको फिर वो कोई कच्ची स्मेल कुछ भी नहीं आता। ये सिर्फ 2 बड़ी इलायची डाल देना, 1 टुकड़ा दालचीनी का। अब इसके लिए हम एक मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून हम कुटा हुआ धनिया डालेंगे। अब साबुत है तो वो भी आप डाल सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दी है इसमें काली मिर्चें और ये 1 टीस्पून हमने सॉल्ट डाल दिया। इसको हम बहुत ही अच्छी तरह कूट लेंगे। इतना कूटेंगे ना कि ये बिल्कुल महीन पाउडर बन जाए। ये देखिए अच्छी तरह पाउडर हो गया। अब इसमें हम ग्रीन चिली, मैंने उसमें लहसुन ऐड किया है। अगर आपने लहसुन ऐड ना किया हो तो फिर आप इस टाइम पे इसमें गार्लिक भी ऐड कर लेंगे। मैंने गार्लिक उधर ऐड किया है तो इधर मैं सिर्फ इसमें ग्रीन 2 चिलीज़ वो पेस्ट बनाऊँ। ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया, इसको हम रख देंगे और फिर इसका जब टाइम आएगा मैं आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड इसका मुकम्मल अब इसमें भाप है, लेकिन इसके प्याज बिल्कुल ग्रेवी बन चुके हैं और ये बस गलने वाला है। आपको पता है मैंने 1.5 कप पानी डाला था, अब थोड़ा सा रह गया और ये मुर्ग बहुत पक्का मुर्ग था तो गलने में काफ़ी देर लगी है। वरना जो कच्चा मुर्ग होता है 6 महीने का वो बहुत अच्छी तरह गल जाता है। तो अब इसमें प्याज बिल्कुल मलीदा हो गए, शोरबा गाढ़ा सा बन गया। इसका हम पानी सुखा के तो फिर बाकी मसाले और आगे चीज़ें ऐड करते हैं। देखिए फ्रेंड इस ये बिल्कुल डन हो चुका है। बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क है जो आलू में ये हो जाएगा और इसका थोड़ा सा जो पानी है इसको हम ड्राई कर लेते हैं।
ये बिल्कुल ड्राई हो गया। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत या तो आप थोड़ा सा बीच में ऑयल डाल देना, या फिर सारा ही देसी घी अगर आपके पास है। नहीं है तो कोई नो इशू, लेकिन देसी घी से इसका जायका बहुत अच्छा और डिफरेंट आता है। तो ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। बिल्कुल हमारा जो ये है, और जो हमने काली मिर्चें, सूखा धनिया और ये चीज़ें पहले से पीस के रखी थी, तो ये काली मिर्चों वाला जो पेस्ट है ये हम डाल लेंगे। साथ ही हम इसमें 200 ग्राम टमाटर, 2 बड़े टमाटर थे, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। साथ ही हम हस्बे ज़रूरत रेड चिलीज़ ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ब्लैक पेपर भी डाला है और ग्रीन चिलीज़ भी डाली है। तो ये और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे कि हमारे मसाले भी पक जाए। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर बहुत प्यारा आ रहा है, और इसको हम खूब अच्छी तरह भूनेंगे। हमारा डन है चिकन, लेकिन ये चिकन की इसकी यही ख़ासियत होती है देसी चिकन की, कि ये जितना भी आप भूनें, जितना गलाए, तो इसकी बोटी जो है वो हड्डी से अलहदा नहीं होती। तो ये आपको जब भी पकाना हो तो ये, अब आपके गेस्ट भी आ रहे हैं तो आप बेशक इसमें वो ये सारी चीज़ें डाल के भून के तो हल्का सा शोरबा कर लें। आप आलू न डालें, जिसमें मैं हस्बे ज़रूरत मैंने 3 बड़े लिए और 3 आलू के उसके छोटे छोटे पीस कर लिए। इसको फिर खूब अच्छी तरह भूनूंगी, और इस स्टेज पे आप नमक चख लेंगे कि नमक हमने बॉईल करते वक्त डाला है, अगर कम है तो आपने और नमक ऐड कर लेना है। देखिए फ्रेंड, ये हमने बहुत अच्छी तरह भून लिया, और इसकी एक ये खासियत है, आप जितना भूनेंगे इतना ही आपका जायकेदार शोरबा इसका बनेगा। और आपको पता है ना, देसी मुर्ग में ज़रा पतला सा शोरबा अच्छा लगता है, तो आपने जितने अपने हस्ब ज़रूरत पानी डालना है, जो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत इसको गाढ़ा नहीं रखेंगे। इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। ये बहुत अच्छी तरह भुन चुका है, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। इसको अब बॉयल आने देंगे, और जब बॉयल आ जाए इसको हम हल्की आग पे फिर दम पे रख देंगे कि हमारे आलू डन हो जाए। और पानी आपने हस्बे ज़रूरत डालना है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा शोरबा इसमें अच्छा नहीं लगता देसी मुर्ग में। इसमें आपने थोड़ा सा पतला शोरबा करना है, और ये हमारा बहुत अच्छी तरह ये गल जाएगा और सारी चीज़ें इसमें ये हो जाएगी। अभी अब इसको हल्की आंच में दम दे देते हैं। अब इसमें हम ग्रीन चिलीज़ और थोड़ी सी गरम मसाला डाल के, और इसको हम अब बिल्कुल गलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह से हमारा देसी मुर्ग आलू रेडी हो गया। आप इस पर ज़रूरत इस पर धनिया डाल लें, और सब्ज़ मिर्चें मैंने पहले डाल दी है, और बिल्कुल पतला सा शोरबा, बहुत ज़्यादा ये नहीं। इसमें आप चूरी बना के खाए या ऐसे सर्व करें, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना है। आपने ज़रूर ट्राई करना है, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी ये सिंपल रेसिपी कैसी लगी देसी मुर्ग आलू की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।